जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत के पारण की कथा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और पारण करने से पहले विधिवत श्री हरि विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को प्रेम भाव से सुने और कमेंट बॉक्स में जगत के पालनहार लक्ष्मीपति नारायण का जयकारा लगाते हुए कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जब पांडु पुत्रों को कौरवों द्वारा वनवास दे दिया गया था और 1 साल का अज्ञातवास दिया था, उस समय एक दिन श्री कृष्ण भगवान पांडु पुत्रों से मिलने के लिए गए तो वहां अर्जुन को उदास देखकर पूछने लगे कि अर्जुन, क्या बात है, तुम इस तरह चिंतित क्यों बैठे हो? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है कि मैं उदास क्यों बैठा हूँ। सब कुछ होते हुए भी अपनों के निकाले इस तरह दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ना जाने हमने पूर्व जन्म में कितने ही पाप किए थे जिसकी वजह से हमें ये दुख प्राप्त हो रहे हैं। कौरव हमारे भाई हैं, फिर भी हमारे दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब आगे हमारी क्या गति होगी। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक एकादशी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। इस व्रत को करने से जाने अनजाने 7 जन्मों तक हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं और किसी का दिया हुआ श्राप और अपनों के द्वारा बोले गए कटु वचनों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए। उनके मुखमंडल पर संतोष की लहर दौड़ गई और वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, अगर ऐसा कोई उपाय है तो हमें बतलाइए। मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत करो और पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करके अपने मंगल जीवन की कामना करो। ऐसा करने से तुम पर श्री हरि की कृपा होगी और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे काम सफल होते जाएंगे। अगर तुमसे अज्ञानवश कुछ पाप हो भी गए हैं तो वो एकादशी व्रत के प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे सारे व्रत की विधि बताओ, इसका महात्म्य सुनाओ। इस एकादशी के दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, सब कुछ सविस्तार बताने की कृपा करें। तो अर्जुन के जानने की जिज्ञासा को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र अर्जुन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। हे अर्जुन, एकादशी का यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त अवश्य होगी। इस तरह अर्जुन को बताकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनना। पुराने समय की बात है। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान भोले शंकर का परम भगत था। हमेशा ही शिवजी की आराधना किया करता था। उनके राज्य में शिवजी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। राजा सुबह उठते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते और फिर सीधे उस शिव मंदिर को चले जाते। राजा के एक सेवक था जिसका नाम था हेम। वही राजा की पूजा के लिए रोजाना बगीचे से पुष्प तोड़कर लाता था और राजा पूरे विधि विधान से भोले शंकर की आराधना करते थे। राजा हमेशा खुश रहते
उनके राज्य में कोई चीज की कमी नहीं थी। सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी, क्योंकि राजा उनका पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। और इस एकाग्र होकर की गई पूजा से भगवान भोले शंकर भी राजा पर बहुत प्रसन्न रहते थे। तो शिव जी के आशीर्वाद से राजा को 2 सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश रहते थे। अब राजा का भरा पूरा परिवार था, कोई चीज की कमी नहीं थी, हमेशा खुश रहते और शिव जी का ही गुणगान करते रहते। एक दिन की बात है, राजा सुबह स्नान करके सीधे शिव मंदिर चले गए और राजा का जो सेवक था वह बगीचे में फूल लाने चला गया। उस दिन हल्की हल्की वर्षा हुई थी। बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नाना प्रकार के पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे। जल में मछलियां तैर रही थी और भौरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। कई पक्षी वहां पर रमण कर रहे थे। तो उन्हें देखकर राजा के सेवक के मन में अपनी पत्नी से मिलने की याद आई। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तो अपनी पत्नी का ध्यान आते ही उसके मन में काम वासना जाग गई और वह अपने आप को रोक नहीं सका। बगीचे में ही एक तरफ फूलों को तोड़कर रख दिया और सीधे अपने घर चला गया, यह सोचकर कि थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा और फिर फूल लेकर शिव मंदिर चला जाऊंगा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों काम से व्याकुल होकर रमण करने लगे और उन दोनों को समय का बिल्कुल भी भान नहीं रहा और ना ही उसे यह याद रहा कि राजा शिव मंदिर में बैठे फूलों के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजा का नियम था कि वे रोजाना एक ही समय पर भगवान भोले शंकर की पूजा करते थे। आज तो समय थोड़ा आगे पीछे होने की बजाय सारा ही आगे हो गया। सुबह से दोपहर हो चली थी। राजा को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि कितने वर्षों से मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ और आज मेरे पूजा पाठ में यह व्यवधान क्यों आया है। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से माफी मांगते हुए धूप दीप लगाकर पूजा संपन्न कर दी और फिर वहां से उठ खड़े हुए और अपने साथ आए हुए सेवकों से कहने लगे कि तुम जाओ और उस हेम का पता करो, आज वो आया क्यों नहीं। जब तुम्हें वह मिल जाए तो उसे लेकर राजसभा में आ जाना। यह कहकर राजा अपने घर चले गए। घर जाने पर रानी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आज आप इस तरह गुस्से में और उदास कैसे दिखाई दे रहे हैं। आपका चेहरा आज इतना मलिन क्यों हो गया है। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे रानी, मैंने अपने जीवन में भगवान भोले शंकर की पूजा एक ही समय पर की है, कभी भी समय का फेरबदल नहीं किया और आज मेरी पूजा नियत समय पर नहीं हुई है। मैं इसीलिए परेशान हूँ। जो मेरा सेवक फूल लाने के लिए जाता था वो आज फूल लेकर लौटा ही नहीं। तो रानी ने कहा कि महाराज, इस तरह गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपके सेवक की तबीयत बिगड़ गई हो, आज तक वो कभी भी देरी करके नहीं आया। तो सोचो आज उसके देरी करने का कोई बड़ा कारण होगा। आप इस तरह से क्रोधित मत होइए। भगवान भोले शंकर तो भाव के भूखे हैं। समय पर या देरी से पूजा करने पर भी वो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। रानी की बातों का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राजा बहुत उदास थे। उस दिन भोजन भी नहीं किया और राजसभा में चले गए और वहां जाकर अपने सैनिकों का इंतजार करने लगे। तभी हेम का पता करते हुए सैनिक बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां का माली मिला। तो सैनिकों ने पूछा कि हेम यहाँ पर फूल लेने आया था क्या। तो माली ने जवाब दिया कि हाँ, वो फूल लेने तो सुबह ही आया था, बहुत जल्दी में था, जल्दी जल्दी फूल तोड़े और चला गया। तो सारे सैनिक सोचने लगे कि जब फूल तोड़ लिए तो वह राजा के पास शिवालय क्यों नहीं पहुंचा। तो वे उसका पता करने के लिए उसके घर चले गए। घर जाकर दरवाजा खटखटाया। तभी हेम को ध्यान आया
कि कितना समय हो गया है, मैं सुबह किस काम से आया था और अभी तक नहीं गया हूँ, राजा मुझे क्या कहेंगे। तो वह हड़बड़ाहट में बाहर आया और सैनिकों से पूछने लगा कि क्या बात है। तो सैनिकों ने कहा कि आज महाराज बहुत गुस्से में हैं, तुम फूल लेकर नहीं पहुँचे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वह तो डर के मारे घबराने लगा, उसका गला रुंध गया, उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा और सैनिकों के साथ राजा के पास चला गया। जब राजा के सामने प्रस्तुत हुआ तो वह पूरे का पूरा बुरी तरह से कांप रहा था। तो राजा ने उसे देखा और पूछा कि हेम, तुम आज फूल लेकर नहीं आए, क्या बात है। तो वह कुछ बोलता उससे पहले सैनिक कहने लगे कि महाराज, यह तो फूल तोड़कर सीधे अपने घर चला गया और अब तक यह अपनी पत्नी के साथ था। लगता है आज इसे फूलों से ज्यादा पत्नी की याद रही। तो यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हे अधर्मी, तेरी वजह से आज मेरे बरसों का नियम टूट गया है, तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। तो हेम माली हाथ जोड़कर कुछ कहता उससे पहले राजा ने कहा कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो इसी समय मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का दुख भोगे और तू अपनी पत्नी की याद में तड़फता रहे। तुम दोनों पति पत्नी का फिर से कभी भी मिलन ना हो। तो वह बेचारा मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ, अपनी पत्नी को भी याद करने लगा, लेकिन राजा के श्राप देते ही वह तो कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में जा गिरा। अब वह नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन वह नियत समय पर रोजाना शिवजी के लिए फूल लेकर आता था। तो शिवजी भगवान उस पर बहुत ही खुश थे, लेकिन श्राप को तो वो भी नहीं टाल सकते थे। पर शिवजी की कृपा से हेम की याददाश्त नहीं गई, उसे पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। उसे रह रहकर अपनी पत्नी की याद भी सताती थी और वह सोचता था कि काश उस दिन मैं फूल लेकर सीधा शिव मंदिर चला गया होता तो आज अपनी पत्नी से इस तरह मुझे बिछुड़ना नहीं पड़ता। अपने पूर्व जन्म की बातों को याद कर करके हेम बहुत ही दुखी होता। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। यह सब शिवजी का संकेत था, क्योंकि उसे श्राप से मुक्त करना था। भगवान भोले शंकर उस पर बहुत ही प्रसन्न थे। तो वह चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे, पितामह के समान ही प्रतीत होते थे। उनका आश्रम पितामह की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। तो वहां यह सब कुछ देखकर हेम को राहत महसूस हुई और उसे लगा कि मेरे श्राप का निवारण यहीं पर हो सकता है। तभी हेम की नज़र ऋषि मार्कंडेय पर पड़ी। तो वह उनके पास जाकर प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तो हेम को इस तरह रोता हुआ देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि बेटा, तू कौन है और तूने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जिसकी वजह से तू इस तरह कोढ़ी होकर भयानक कष्टों को भोग रहा है। मुझे विस्तार से बताओ, हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो जाए। तो महर्षि की बात सुनकर हेम ने कहा कि हे ऋषिवर, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अलकापुरी नाम की नगरी का निवासी हूँ। अलकापुरी के राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं और मैं उनका सेवक था। हमारे राजा भगवान भोले शंकर के परम भगत थे। वो नित्य नियम से एक ही समय भगवान शिवजी की पूजा करते थे। तो मैं रोजाना बगीचे से ताज़ा फूल तोड़ कर लाता और राजा को पूजा के लिए दे देता था। मैंने कभी भी अपने समय में फेरबदल नहीं किया। राजा मुझसे बहुत ही खुश थे।
वो हमारा और पूरी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मैं खुश था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन मैं फूल लाने के लिए बगीचे में गया और वहाँ पक्षियों की चहचहाट और मनोरम दृश्य देखकर मेरे मन में अपनी पत्नी से मिलने की लालसा जाग उठी। तो मैं फूल लेकर शिवालय नहीं गया, सीधा अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। इसी दौरान मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई। राजा शिव मंदिर में बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन राजा के बरसों का नियम टूट गया था, तो राजा ने अपने सिपाहियों को मेरा पता करने के लिए भेजा। तो सिपाही पहले बगीचे में मेरा पता करके मेरे घर पर आए। जब उन्हें पता चला कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ था, तो उन्होंने जाकर राजा से शिकायत कर दी। और राजा को यह सुनते ही बहुत ही गुस्सा आया कि मैं फूल ना लाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा था। तो राजा को सुनते ही बहुत ही गुस्सा आ गया और वे अपने गुस्से के चलते मेरी भावना को समझ नहीं सके और मुझे श्राप दे दिया। और उसी श्राप के कारण मैं मृत्यु लोक में कोढ़ी का जीवन जी रहा हूँ और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान आपके पास है, तो आप मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे छूट सकता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है। जिस दिन मैं राजा के पास राजसभा में गया था, तो अपनी पत्नी को कुछ भी बताकर नहीं गया था। आज वो पता नहीं कितनी परेशान होगी, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं है कि राजा ने मुझे श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं वनों में भटकता फिर रहा हूँ। तो हेम की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय जी कुछ देर तक सोचने लगे। विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने हेम से कहा कि तुम्हें इस श्राप से छुटकारा अवश्य मिलेगा, क्योंकि तेरे साथ भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद है और उन्हीं की दया दृष्टि से तू आज मेरे पास पहुंचा है। राजा के इस तरह बिना सोचे समझे श्राप देने से उनके सारे पुण्य क्षीण हो गए हैं और तुम्हारे रोजाना फूल लाने और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से भगवान भोले शंकर तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेम, तुझ में कोई छल कपट नहीं है। तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, अतः मैं तेरे उद्धार के लिए तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ। तो इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना, तुझे इस श्राप से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा और तुम्हारा अपनी पत्नी से पुनः मिलन होगा। तुम ऐसा करना, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। यह कहकर मार्कंडेय ऋषि ने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और व्रत करने की सारी विधि हेम को बतला दी। सुनकर हेम बहुत ही खुश हुआ और हाथ जोड़कर बार बार मार्कंडेय जी को प्रणाम करके उनका धन्यवाद करने लगा। फिर वहाँ से खुशी खुशी लौट आया। कुछ महीनों बाद आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु से अपने कष्टों के निवारण के लिए याचना की। तो उसकी सच्ची श्रद्धा और लगन देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से वह कोढ़ मुक्त हो गया और अपने शरीर को पहले जैसा पाकर हेम बहुत ही खुश हुआ। फिर वह जल्दी जल्दी वहाँ से अपनी पत्नी के पास गया। तो उसकी पत्नी कितने वर्षों से उसकी बाट जो रही थी, उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं था कि उसका पति कहाँ चला गया है। आज अचानक से सकुशल अपने स्वामी को सामने देखकर वह बहुत ही खुश हुई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। और उधर राजा ने जिस दिन हेम को श्राप दिया था, उसी दिन से
राजा के सारे पुण्य समाप्त हो गए। राज्य में अकाल पड़ गया। तरह तरह की बीमारियों ने डेरा जमा लिया। राजा बड़े ही दुखी और परेशान रहने लगे थे। वे चाहकर भी अपनी प्रजा की सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन हेम किसी काम से जा रहा था, तो राजा के सैनिकों ने उसे देखा। तो सकुशल देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो तुरंत ही राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजन, हेम माली तो सकुशल है। आज हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। आपने तो उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया था, लेकिन उसका शरीर तो पहले से ही दिव्य और सुंदर हो गया है। तो राजा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ और उसे बुला कर लाओ। तो राजा के कहे अनुसार सैनिक हेम के पास गए और कहा कि तुम्हें राजा ने याद किया है। तो हेम बड़ा ही खुश होता हुआ सैनिकों के साथ राजा के सामने पेश हुआ और राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, कहो क्या आज्ञा है। तो राजा ने जब उसे देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। उसका शरीर तो बहुत ही कांतिमान और चेहरे से तेज प्रकट हो रहा था। तो राजा ने उसे देखकर कहा कि हेम, तूने ऐसा कैसे किया जिसके कारण मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त हो गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझ में ऐसी ताकत कहाँ कि मैं कुछ कर सकूं, पर मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया वह पूरी निष्ठा से किया है। आपसे श्राप मिलने के पश्चात मैं नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ वन में विचरण कर रहा था। तो एक दिन मेरी मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से हो गई और उन्होंने मुझे आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। तो उसी व्रत के प्रभाव से मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। तो राजा ने कहा कि हेम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्रोधवश तुम्हें श्राप दे दिया और मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। देखो, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है और सारी प्रजा को नाना प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे हेम, अगर तुम मुझे एकादशी व्रत की विधि बताओ तो मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एकादशी का व्रत करने से मेरे भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरा राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। तो हेम ने एकादशी व्रत की सारी विधि महाराज को बतला दी और उसके बाद राजा ने हर महीने एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा का राज्य फिर से सुखी और संपन्न हो गया और सारी प्रजा सुखपूर्वक उसमें निवास करने लगी। और राजा ने फिर से हेम को अपने लिए पूजा के लिए फूलों की व्यवस्था करने के लिए रख लिया। अब हेम भी राजा का सानिध्य पाकर बहुत ही खुश था। फिर राजा उसी तरह रोजाना शिव जी की पूजा करते और हेम उन्हें बगीचे से फूल तोड़कर लाकर देता और दोनों एकादशी का व्रत भी पूरे विधि विधान से करते थे। तो राजा और हेम दोनों अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में विष्णु धाम को गए। इस तरह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि यही योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें विस्तार से बतलाया है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति के सारे पाप ताप श्राप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें कौरवों पर जरूर विजय प्राप्त होगी और तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव और राजपाट फिर से मिल जाएगा। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए और फिर योगिनी एकादशी का व्रत हर साल करने लगे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी।
उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।